सूर्यः सौरमधीन्द्रोच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलः सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रः सुखं शं शनिः राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूलाग्रहाः। नमो नमः। अहं रोहणः। आज मैं ज्योतिष में मातृभक्ति की महत्ता लेकर उपस्थित हूँ। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे ऐसी ज्योतिषीय सामग्री साझा करने के लिए और अधिक प्रेरणा मिलेगी। अब चलते हैं आज के विषय पर। ज्योतिष में मातृभक्ति की महत्ता। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रदेव को माता का कार्य किया प्रतिनिधि माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि चंद्रदेव मजबूत और सकारात्मक है तो माता के साथ संबंध स्वतः ही सकारात्मक होंगे और व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य, हार्दिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, वास्तविक सुख और घर मकान ऊंचा और भव्य होगा। जातक रानी की तरह ऐश्वर्यशाली जीवन जी सकता है। यदि चंद्रदेव कमजोर या नकारात्मक हो तो विभिन्न उपचार विधियां अपनाई जाती है, जिसमें सर्वोत्तम है मातृभक्ति। अपनी माता को संतुष्ट रख पाने से चंद्रदेव स्वयं प्रसन्न होते हैं। भले ही कोई व्यक्ति चंद्रदेव का रत्न मोती धारण करना, दो मुखी रुद्राक्ष धारण करना, विभिन्न पूजा पाठ करना जैसे कार्य भी करता है, लेकिन यदि वह माता का सम्मान नहीं करता है तो वे सभी प्रयास निष्फल होंगे। मानसिक रूप से संतुष्ट होने के बाद माता द्वारा दिया गया आशीर्वाद से वास्तविक सुखानुभूति होती है, मानसिक समस्या दूर होती है। लेकिन यदि आशीर्वाद पाने के लिए माता को धमकाया जाए या आशीर्वाद देने के लिए मजबूर किया जाए तो वह आशीर्वाद अभिशाप से भी अधिक हानिकारक होता है। जातक हमेशा परेशानी में रहता है। आशीर्वाद एक ऐसी चीज है जो सबसे पहले मन द्वारा मन को दी जाती है। मुंह और वाणी का उपयोग औपचारिकता के लिए किया जाता है, इसलिए माता को डर और धमकी से नहीं, दिल से आशीर्वाद देने के लिए तैयार कराना चाहिए। मातृभक्ति से सुख, भव्य घर मकान, नारी प्रेम, हार्दिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य आदि मिलने की संभावना बहुत अधिक उच्च होती है। यदि माँ स्वर्ग चली गई हो तो श्रद्धा और विधि पूर्वक श्राद्ध तर्पण आदि करना चाहिए तथा माता के समान लोगों की सम्मान सेवा करनी चाहिए। नवग्रह में सबसे हार्दिक ग्रह चंद्रदेव से सकारात्मक लाभ पाने के लिए माता की भक्ति अनिवार्य है। यदि कुंडली में चंद्रदेव सकारात्मक हो तो ही माता की निंदा और अपमान करने पर चंद्रदेव उस व्यक्ति से नाराज हो जाते हैं और नकारात्मक परिणाम देते हैं। अगले अंक में ज्योतिष में अनुशासन की महत्ता लेकर आऊंगा। माता समय नास्ते परम दैवतम। नमस्ते। सूर्यः सौरमधीन्द्रोच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलः सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रः सुखं शं शनिः राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूलाग्रहाः। नमो नमः। अहं रोहणः। आज मैं ज्योतिष में मातृभक्ति की महत्ता लेकर उपस्थित हूँ। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे ऐसी ज्योतिषीय सामग्री साझा करने के लिए और अधिक प्रेरणा मिलेगी। अब चलते हैं आज के विषय पर। ज्योतिष में मातृभक्ति की महत्ता। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रदेव को माता का कार्य किया
कृपया प्रतिनिधि माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि चंद्रदेव मजबूत और सकारात्मक है तो माता के साथ संबंध स्वतः ही सकारात्मक होंगे और व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य, हार्दिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, वास्तविक सुख और घर मकान ऊंचा और भव्य होगा। जातक रानी की तरह ऐश्वर्यशाली जीवन जी सकता है। यदि चंद्रदेव कमजोर या नकारात्मक हो तो विभिन्न उपचार विधियां अपनाई जाती है, जिसमें सर्वोत्तम है मातृभक्ति। अपनी माता को संतुष्ट रख पाने से चंद्रदेव स्वयं प्रसन्न होते हैं। भले ही कोई व्यक्ति चंद्रदेव का रत्न मोती धारण करना, दो मुखी रुद्राक्ष धारण करना, विभिन्न पूजा पाठ करना जैसे कार्य भी करता है, लेकिन यदि वह माता का सम्मान नहीं करता है तो वे सभी प्रयास निष्फल होंगे। मानसिक रूप से संतुष्ट होने के बाद माता द्वारा दिया गया आशीर्वाद से वास्तविक सुखानुभूति होती है, मानसिक समस्या दूर होती है। लेकिन यदि आशीर्वाद पाने के लिए माता को धमकाया जाए या आशीर्वाद देने के लिए मजबूर किया जाए तो वह आशीर्वाद अभिशाप से भी अधिक हानिकारक होता है। जातक हमेशा परेशानी में रहता है। आशीर्वाद एक ऐसी चीज है जो सबसे पहले मन द्वारा मन को दी जाती है। मुंह और वाणी का उपयोग औपचारिकता के लिए किया जाता है, इसलिए माता को डर और धमकी से नहीं, दिल से आशीर्वाद देने के लिए तैयार कराना चाहिए। मातृभक्ति से सुख, भव्य घर मकान, नारी प्रेम, हार्दिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य आदि मिलने की संभावना बहुत अधिक उच्च होती है। यदि माँ स्वर्ग चली गई हो तो श्रद्धा और विधि पूर्वक श्राद्ध तर्पण आदि करना चाहिए तथा माता के समान लोगों की सम्मान सेवा करनी चाहिए। नवग्रह में सबसे हार्दिक ग्रह चंद्रदेव से सकारात्मक लाभ पाने के लिए माता की भक्ति अनिवार्य है। यदि कुंडली में चंद्रदेव सकारात्मक हो तो ही माता की निंदा और अपमान करने पर चंद्रदेव उस व्यक्ति से नाराज हो जाते हैं और नकारात्मक परिणाम देते हैं। अगले अंक में ज्योतिष में अनुशासन की महत्ता लेकर आऊंगा। माता समय नास्ते परम दैवतम। नमस्ते। सूर्य सौरमथिन्दुरोच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलः सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुताम् शुक्रः सुखं शं शनिः राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूलाकः। नमो नमः। अहम रोहणः। आज मैं ज्योतिष में मातृभक्ति की महत्ता लेकर उपस्थित हूँ। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे ऐसी ज्योतिषीय सामग्री साझा करने के लिए और अधिक प्रेरणा मिलेगी। अब चलते हैं आज के विषय पर। ज्योतिष में मातृभक्ति की महत्ता। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रदेव को माता का कार्य किया प्रतिनिधि माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि चंद्रदेव मजबूत और सकारात्मक है तो माता के साथ संबंध स्वतः ही सकारात्मक होंगे और व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य, हार्दिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, वास्तविक सुख और घर मकान ऊंचा और भव्य होगा। जातक रानी की तरह ऐश्वर्यशाली जीवन जी सकता है। यदि चंद्रदेव कमजोर या नकारात्मक हो तो विभिन्न उपचार विधियां अपनाई जाती है, जिसमें सर्वोत्तम है मातृभक्ति। अपनी माता को संतुष्ट रख पाने से चंद्रदेव स्वयं प्रसन्न होते हैं। भले ही कोई व्यक्ति चंद्रदेव का रत्न मोती धारण करना, दो मुखी रुद्राक्ष धारण करना, विभिन्न पूजा पाठ करना जैसे कार्य भी करता है, लेकिन यदि वह माता का सम्मान नहीं करता है तो वे सभी प्रयास निष्फल होंगे। मानसिक रूप से संतुष्ट होने के बाद
माता द्वारा दिया गया आशीर्वाद से वास्तविक सुखानुभूति होती है, मानसिक समस्या दूर होती है। लेकिन यदि आशीर्वाद पाने के लिए माता को धमकाया जाए या आशीर्वाद देने के लिए मजबूर किया जाए तो वह आशीर्वाद अभिशाप से भी अधिक हानिकारक होता है, जातक हमेशा परेशानी में रहता है। आशीर्वाद एक ऐसी चीज है जो सबसे पहले मन द्वारा मन को दी जाती है। मुंह और वाणी का उपयोग औपचारिकता के लिए किया जाता है, इसलिए माता को डर और धमकी से नहीं, दिल से आशीर्वाद देने के लिए तैयार कराना चाहिए। मातृभक्ति से सुख, भव्य घर, मकान, नारी प्रेम, हार्दिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य आदि मिलने की संभावना बहुत अधिक उच्च होती है। यदि माँ स्वर्ग चली गई हो तो श्रद्धा और विधि पूर्वक श्राद्ध, तर्पण आदि करना चाहिए तथा माता के समान लोगों की सम्मान सेवा करनी चाहिए। नवग्रह में सबसे हार्दिक ग्रह चंद्रदेव से सकारात्मक लाभ पाने के लिए माता की भक्ति अनिवार्य है। यदि कुंडली में चंद्रदेव सकारात्मक हो तो ही माता की निंदा और अपमान करने पर चंद्रदेव उस व्यक्ति से नाराज हो जाते हैं और नकारात्मक परिणाम देते हैं। अगले अंक में ज्योतिष में अनुशासन की महत्ता लेकर आऊंगा। माता समय नास्ते परम दैवतम। नमस्ते।